हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए एनर्जी एक्सचेंज के रूप में आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ज़रूर से ज़रूर कमेंट भी कर सकते हैं। अपने क्वेश्चंस को कमेंट्स में डाल सकते हैं, तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ या तो उसको वीडियो में क्लियर करने की या आपको कमेंट बॉक्स में ही उसका आंसर देने की। और जिन लोगों को भी पर्सनल गाइडेंस रीडिंग के बारे में जानना होता है तो वो डायरेक्ट कॉल कर देते हैं, तो आप कॉल मत करिएगा नंबर लेकर, आप पहले मैसेज करिए। आपको मैसेज करने के बाद मेरी तरफ से रिप्लाई ज़रूर आएगा, उसके बाद ही बुकिंग करवाने के बाद आपकी और मेरी बात हो पाएगी। डायरेक्ट कॉल मत किया कीजिए, ठीक है। मैं हर बार बोलती हूँ बट फिर भी कई लोग सीधा फ़ोन नंबर लेकर कॉल कर देते हैं, तो ऐसा मत करिएगा प्लीज़। तो चलिए, सबसे पहले मैं डीएफ की एनर्जी की आज बात करूँगी। डीएफ की एनर्जी में मुझे यहाँ पर कुछ डीएफ्स जो हैं इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पीक अवेकनिंग को महसूस कर रही हैं। यहाँ पर मुझे इनर यूनियन की एनर्जीज दिख रही हैं। आपके अंदर की जो शिव और शक्ति का मिलन है इस टाइम पर हुआ है या हो रहा है, या आपको कुछ ना कुछ साइंस ऐसे मिल रहे हैं। आजकल आपके सामने वीडियोस बहुत पॉपअप हो रही हैं शिव और शक्ति के मिलन की, या फिर शिव और शक्ति के विवाह की। ऐसी कुछ भी वीडियोस आपके साथ बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रही होंगी। आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से ड्रीम्स बहुत आ रहे होंगे। यूनिवर्स आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू ड्रीम्स। और मुझे ना एक ग्रुप ऑफ डीएफ्स की इस टाइम पर ना उनकी नेगेटिविटी मुझे बहुत ज़्यादा हैवी होती हुई दिख रही है। ये डीएफ्स के ऊपर, जिनके ऊपर इस टाइम पर कोई नेगेटिव अटैक, साइकिक अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है, हो सकता है ड्रीम में आप काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल अटैक्स को भी फील कर रहे हो, या फिर आपको सोते वक्त कुछ ऐसी चीज़ें, स्लीप पैरालिसिस या ऐसा कुछ एकदम से घबरा कर उठ जाना, ऐसी कुछ भी फीलिंग्स आ सकती हैं। जो लोग अभी मिड ऑफ द जर्नी में होंगे उनको थोड़ी बॉडी सेंसेशंस वगैरह ज़्यादा होंगी। यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा फील हो सकता है आपके माइंड में, आपके हार्ट चक्रा के अराउंड, चेस्ट के अराउंड। यहाँ पर कुछ डीएफ्स को बहुत ज़्यादा एक क्रेविंग की एनर्जी हो सकती है। तो अपना और अपनी एनर्जीज़ को आपको यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर फुल मून के बाद बहुत सारी डीएफ्स को चेंज देखने को मिला है, चेंज एक्सपीरियंस करने को मिला है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे एक तरह से ना आपकी जो प्लैनेटरी मून की जो पोजीशन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही है। इंटेंस फिजिकल बॉडी पेन हो रहा है कईयों को एंजाइटी इश्यूज आ रहे हैं, कईयों को बहुत ज़्यादा ना एकदम से, जैसे मतलब एकदम से एक ओवर थिंकिंग में चले जाना, ऐसी भी एनर्जी है। डीएम को सोच के आप बहुत ज़्यादा मे बी उनको जैसे इंसान एक मन में कोसता है या कर्स करता है, ये भी मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। तो बेसिकली ये आपके ऊपर और आपके दिमाग पर जो साइकिक अटैक्स हैं उसके कारण हो रहा है। आपकी नेगेटिविटी, क्राउन चक्रा आपका बहुत ज़्यादा हैवी रह सकता है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर नेगेटिविटी को रिमूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 बार डेविल की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। ये एनर्जी आपके और आपके डीएम के ऊपर साइकिक अटैक्स को दिखा रही है। इस टाइम पर जो डीएफ्स बैलेंस्ड हैं, जो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, उनको भी 1-2 दिन में ऐसे ड्रीम्स आए होंगे, या फिर उनके डीएम को इस टाइम पर मुझे जो ब्लैक मैजिक की एनर्जी है या किसी तरह का स्पेल वर्क है उनके डीएम पर होता हुआ दिख रहा है। इसकी वजह से ना कुछ डीएफ्स को बहुत ज़्यादा नॉशिया भी फील हो सकता है, वॉमिट जैसा लग सकता है, सोलर प्लेक्सस चक्रा मतलब कि हिट हो सकता है, या आपको जैसे होता है स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन होना, या हार्ट बर्न जैसी सिचुएशंस, जैसे खाना ना पचना, ऐसा मेटाबॉलिज्म वीक हो जाना,
इम्यूनिटी वीक हो जाना, आपको लग रहा था कि आप तो बैलेंस थे तो अचानक से आपकी एकदम से तबीयत क्यों ख़राब हो गई है। आपने तो कुछ भी बाहर की ऐसी चीज़ें नहीं ली है, आप बैलेंस थे, आप अपने ऊपर पूरी तरह से फोकस थे। तो ये उन डीएम की एनर्जी को आप पिक कर रहे हो जो कि इस टाइम पर आपके डीएम पर साइकिक और डेविल अटैक्स किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ना आपको प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है, आपको कवच का पाठ करने की ज़रूरत है, हनुमान जी का हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ या फिर दुर्गा कवच, या आपको कोई भी ऐसा कवच का पाठ जो आता है, बगलामुखी कवच आप कर सकते हो जो कि आपके और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज को प्रोटेक्शन देगा। ओके, यहाँ पर एक चीज़ और हुई है कि जो मरकरी रेट्रोग्रेड हुए हैं और फुल मून की एनर्जी ने मोस्ट एनर्जेटिक वे में आपके पर्सन की एनर्जी को अंदर से ना एक तरह से डीपली पावरफुल मैग्नेटिक पुल की तरफ आपकी तरफ बढ़ाया है। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आपके डीएम किसी तरीके की न्यू बिगनिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इस टाइम पर आपके डीएम की ईगो की यहाँ पर मैं डेथ होते हुए देख रही हूँ। ईगो बहुत बुरी तरह उनका शैटर हो रहा है। यहाँ पर उनको अपनी ही नेगेटिविटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। किसी तरीके का आइसोलेशन, लोनलीनेस में वो जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों की उनकी लाइफ में इस टाइम पर एंडिंग हो रही है। जो चीज़ें डीएम ने पहले बहुत ही कैजुअल वे में ली थी, इस टाइम पर डीएम उन चीज़ों के बारे में बार बार सोच सकते हैं, आपकी तरफ इमोशंस को फील कर रहे हैं। और ये फुल मून की एनर्जी के बाद 2-3 दिन से लगातार ऐसी एनर्जी आ रही है कि डीएफ के तरफ उनको बहुत ज़्यादा एक ऐसी फीलिंग आना कि जस्टिस उन्होंने नहीं किया है। उनको लग रहा है इस टाइम कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है उनके द्वारा। जो चीज़ें शायद आप बोलते थे कि आप मेरे साथ जस्टिस करो, आप मेरे साथ सही से पेश आओ, जो भी चीज़ें आप बोलते थे, तो इस टाइम पर उनको ये चीज़ें सब फील हो रही हैं कि कहीं ना कहीं फेयरनेस के साथ, ट्रूथ के साथ, आपके साथ उन्होंने पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ आगे नहीं बढ़े हैं, जस्टिस नहीं दिया है। और यहाँ पर ना मैं बैलेंस और इक्वालिटी की एनर्जी देख रही हूँ और पूरी तरह से कॉज एंड इफ़ेक्ट को देखते हुए आपके डीएम आपको जस्टिस देना चाहते हैं। दिल में उनके बहुत ज़्यादा इस टाइम पर एक इमोशनल बवंडर जैसा बना हुआ है और वो बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ देर के लिए वो कुछ चीज़ों से दूर हो सकते हैं क्योंकि नेगेटिविटी के कारण उनको थोड़ा इस टाइम पर मतलब उनका माइंड भी फॉगी हो सकता है। बट यहाँ पर मैं डीएफ की एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा पावरफुल एम्प्रेस की शक्ति को देख रही हूँ। एम्प्रेस की पावर जो होती है, को क्रिएशन की पावर में आप आ चुके हो। आप पूरी तरह से बैलेंस्ड वे में हो। अगर कहीं पे भी आपका बैलेंस डगमगा भी रहा है ना, तो मतलब आप थोड़े परेशान भी हो रहे हो या फिर क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बट आपने टोटली मतलब अपने इंट्यूशन से, अपने ड्रीम से जो आपको जो चीज़ें दिखा रहे हैं यूनिवर्स, आपने उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है और आपके डीएम को भी यूनिवर्स ये चीज़ें समझा रहे हैं कि प्रेजेंट में रहना है। अगर मान लीजिए आपके डीएम इस टाइम पर आपके पास आते हैं, जस्टिस करते हैं या करना चाहते हैं या फिर उनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो सकती हैं, तो यहाँ पर ना आपको और आपके पर्सन को प्रेजेंट में रहना सिखाया जाएगा। यूनिवर्स उनको प्रेजेंट में रहना सिखाएंगे। मे बी आपके पर्सन ने पहले आपके साथ बहुत सारी पास्ट में चीटिंग्स की हो सकती हैं, बिट्रेयल दिया हो सकता है, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग में आप रहे थे, तो आपके डीएम ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको 3 मैजिक सिखा रही है, जो कि है कि आपको किसी के लिए भी बुरे वर्ड्स नहीं बोलने, किसी के लिए भी बुरे थॉट्स नहीं रखने और किसी के लिए भी बुरे जो कर्म है वो क्रिएट नहीं करने। आपको अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स, अपनी अच्छी जो कर्म है, अच्छी चीज़ें हैं, उसको करते हुए जाना है। दैट विल ऑलवेज कम बैक टू यू इन द फ्यूचर। ओके, सबसे पहले आपको प्रेजेंट में रहना है, ये भी एनर्जी है। यहाँ पर प्रेजेंट में रहकर ही आप अपने यूनियन के बारे में सोच सकते हो। यहाँ पर एक एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है कि डीएम को इस टाइम पर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा यूनिवर्स मैग्नेटिकली बार बार पुश कर रहे हैं।
आपने तो मे भी अपनी एनर्जी इस टाइम पर पुल कर ली है, पुल बैक की एनर्जी मैं आपको देख रही हूँ। आपके अंदर ऐसी शक्ति आ चुकी है कि अब आप किसी भी तरीके के डीएम के मैनिपुलेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। तो डीएम को अब यूनिवर्स आपकी तरफ पुश कर रहा है। यूनिवर्स इज पुशिंग योर डिवाइन मैस्कुलाइन टूवर्ड्स यू। आप चाहे 3D में उन चीज़ों को फील करें ना करें, बट आपके डीएम 3D में क्या 5D में भी दोनों जगह पर आपको महसूस कर रहे हैं और आपकी चीज़ों को समझ रहे हैं। डीएम आपके थॉट्स में इस टाइम पर पूरी तरह से लॉस्ट हैं। यहाँ पर मतलब आपके डीएम को पूरी तरह से ड्रीम्स के थ्रू चीज़ों को, पास्ट लाइफ को चीज़ें दिखाई जा रही हैं। उनको एक रास्ता दिखाया जा रहा है कि उनको किस तरफ बढ़ना है। ये भी एनर्जीज हैं। और जैसे मैंने बताया ना, जिन डीएफ्स को इस टाइम पर नेगेटिविटी फील हो रही है, तो उनके डीएम पर जिन पर साइकिक अटैक हो रहे हैं, उनको खास कर यहाँ पर अपनी हीलिंग्स पर ध्यान देना है, अपने इनर वर्क पर ध्यान देना है। जो मैंने बताया है वो चीज़ों को करना है, चेजिंग एनर्जी में नहीं जाना। साथ ही साथ अपनी हीलिंग को चुनना है अपने ऑब्सेशन के ऊपर। और साथ ही साथ इस टाइम पर 777 का पोर्टल बहुत ही पास है। तो 777 के पोर्टल में ये जो इनर यूनियन की एनर्जी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसमें केतु का जो है स्पिरिचुअलिटी का, एक्चुअल में आप दोनों को अब स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में आपको डाला जा रहा है। आपकी एनर्जी को, दोनों को एक दूसरे की तरफ पैशनेट बनाया जा रहा है। यहाँ पर ऑथेंटिक रीयूनियन की एनर्जीज हैं, जिसको हम बोलते हैं पहले इनर यूनियन, देन 3D पर वो चीज़ मैनिफेस्ट होना। यहाँ पर ऑथेंटिक रीयूनियन की एनर्जीज हैं और यूनिवर्स आपके डीएम को आपकी तरफ पुश कर रहे हैं। ये एनर्जीज है, एक्चुअल में ये एनर्जीज फुल मून से ही चल रही हैं। और ये जो स्ट्रॉबेरी फुल मून था, ऑब्वियसली ये प्यार का, पैशन का, कंपैशन का, आपके टुवर्ड्स आपके डीएम की फीलिंग्स का, ये चीज़ आपकी तरफ उनको खींचती है। तो यहाँ पर ना आपकी जो बहुत ही सोबरनेस है, ये भी चीज़ें उनको इस टाइम पर आपकी तरफ खींच रही हैं। आपकी ट्रूथ, आपकी रियलिटी, आपका एक हाई प्रिस्टेस होना, एम्प्रेस होना, आपके अंदर की शिव शक्ति ऊर्जाओं का बैलेंस होना, आप मैस्कुलाइन एनर्जी में आकर अपने लिए डिसीजन लेने लगे हो, उस चीज़ को उनको अब एक तरह से मैं देख रही हूँ कि उनके अंदर की ही नेगेटिविटी उनको कहीं ना कहीं खाई जा रही है कि ट्रूली जो कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, कैसे मुझे उसकी तरफ जो है एक्शन लेना है। अब डिवाइन मैस्कुलाइन जो जेन्युइनली आप पर चीज़ों को पहले बहुत ज़्यादा जैसे डाल देते थे, ब्रेकअप क्यों हुआ, लड़ाई क्यों हुई, तुम्हारी वजह से हुई, तुम्हारी वजह से हम दोनों दूर हैं, ये सारा जो भी चीज़ें हुई हैं वो तुम्हारे कारण हुई हैं, जो भी आप पर एलिगेशंस लगाए जाते थे, इस टाइम पर आपके डीएम को क्राउन चक्रा पर यहाँ पर मैं एक्टिवेशन की एनर्जी में देख रही हूँ। क्योंकि चाहे डेविल कितनी भी एनर्जी को आपके डीएम की स्टक कर ले, बट यूनिवर्स हमेशा आपके डीएम को आपकी तरफ पुश करते हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जी बनी हुई है। साथ ही साथ अब जो लोगों को बहुत ज़्यादा इस टाइम पर, जैसे मैंने बताया, कुछ भी अगर स्लीप पैरालिसिस या कुछ ऐसे सेक्सुअल अटैक्स हो रहे हैं या ड्रीम में डीएम की शक्ल दिख रही है और आपको लग रहा है कि हम लोग इंटीमेट हो रहे हैं, तो बी केयरफुल विद दिस साइंस। कुछ ना कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी, आपको उसको रिलीज़ करना है। सॉल्ट बात ले सकते हो, अगर ऐसा रात को हो रहा है, सुबह उठकर अपनी एनर्जी क्लियरिंग कर सकते हो। और साथ ही साथ अपना ऑरा क्लिंस करिए डेली बेसिस पर, ऑरा को लॉक करिए, ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर सेक्सुअल बहुत ज़्यादा आप पर अटैक किए जाएंगे इस टाइम पर, आपको खुद नहीं समझ आएगा, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है एक्चुअल में आपकी लाइट को रोक रही है। हो सकता है कईयों के डीएम इस टाइम पर फिजिकल इंटीमेसी की डिमांड भी करें कि आपको मिलने के लिए बुलाएं, या आप पर प्रेशराइज करें, आप पर प्रेशर डालें कि आप आकर मुझे मिलिए और मुझे मिलना है अकेले में एंड ऑल। तो फिर आप थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने लिए स्टेप ले सकते हो। सिंपली अपनी चीज़ों को ना
मतलब एनालाइज करना है कि मतलब अगर आपकी एनर्जी उनसे मिल करके थोड़ी ड्रेन हो रही है, या फिर यूनिवर्स का जो साइन आपको दिखाया जा रहा है अगर लग रहा है कि मैं उसके ऑपोजिट जा रही या जा रहा हूँ, तो वहाँ पर अपने आप को स्टॉप कर देना है। आपको अकेले में उनसे नहीं मिलना है, खास करके इंटीमेट होने के लिए तो बिल्कुल भी इन चीज़ों को अवॉइड करना है जब तक आपके डीएम की पूरी तरह से अवेकनिंग चल रही है, या यूनिवर्स चाहे उनको पुश भी कर रहे हैं आपकी तरफ, बट यहाँ पर जब पूरी तरह से उनकी ये जो नेगेटिविटी 2 बार डबल कंफर्मेशन के साथ डेविल की एनर्जी निकली है, ये पूरी नेगेटिविटी हट नहीं जाती तब तक थोड़ा सा आपको अपने डीएम को अपने से थोड़ा सा मतलब दूरी की एनर्जी में रहना है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। रूट चक्रा पर काम करते रहना है। यहाँ पर एक तरह से ये डिवाइन टेस्ट भी हो सकता है आपका, तो इस टेस्ट में आपको पास होना है। ये नहीं करना कि ठीक है अब डीएम बुला रहे हैं या डीएम मान गए हैं या डीएम ने मुझे बुलाया है तो मैं फटाफट भाग कर चली जाऊँ या चला जाऊँ। ठीक है, तो उससे आपकी एनर्जी जो है बाद में बहुत ज़्यादा वो चीज़ आपको बॉदर करेगी, क्योंकि यहाँ पर केतु की एनर्जी बनी हुई है। 777 पोर्टल तक आपको थोड़ा अलर्ट भी रहना है। तो ये एनर्जीज हैं इस टाइम पर। आई होप आपको एनर्जीज रेजोनेट हुई होंगी। ये कलेक्टिव की एनर्जीज थी, जितनी रेजोनेट हो उतनी रखिए, जितनी नहीं हो उसको जाने दीजिए। और किसी भी पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। इनर वर्क पैटर्न जान सकते हैं, कंफर्मेशन ले सकते हैं अपनी जर्नी की। साथ ही साथ अगर किसी भी तरह का कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं सामने दिए गए नंबर पर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।